क्या शून्यता वास्तव में शून्य है? गहन मौन के क्षणों में हम कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो विचारों और पहचान से परे है, असीम और व्यापक है। उपनिषद बताते हैं कि मौन शून्यता नहीं है, वह परम सत्य की उपस्थिति है। मौन खाली नहीं है, वह आकाश है। मौन सब कुछ अपने भीतर समेटे रखता है, जैसे आकाश तारों को धारण करता है। यह किसी वस्तु की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह उपस्थिति है। उपनिषद इस सूक्ष्म विस्तार को आकाश कहते हैं, सृष्टि की कोख जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है। आकाश प्रथम तत्व। पृथ्वी, अग्नि, जल, इन सबसे पहले आकाश था। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो अन्य सभी तत्वों के अस्तित्व का आधार बनता है। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं, तब हम उसी आकाश की अनंत, ग्रहणशील और निर्मल अवस्था को स्पर्श करते हैं। मौन शुद्ध करता है, जैसे आकाश धारण करता है पर आसक्त नहीं होता। कोलाहल हमें बाहर की ओर खींचता है, जबकि मौन भीतर की सच्चाई प्रकट करता है। जब आप शांत बैठते हैं तो विचार धीरे धीरे स्थिर होने लगते हैं और भ्रम मिटने लगता है। मौन किसी बात को थोपना नहीं है, वह केवल स्थान देता है, और उसी स्थान में सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। मौन ही तप है, जागरूकता की आंतरिक अग्नि। मौन केवल निश्चलता नहीं है, वह पूर्ण सजगता है। यही तप है, वह आंतरिक अग्नि जो असत्य को जला देती है। गहरे मौन में प्रयास अनुग्रह में बदल जाता है। तब सत्य की खोज नहीं करनी पड़ती, सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। मौन आपको भीतर ले जाता है, चेतना की ओर। बाहरी मौन धीरे धीरे आंतरिक मौन में परिवर्तित होने लगता है। वहाँ आप उस साक्षी को पाते हैं जो सब कुछ देख रहा है, शुद्ध चेतना। मौन में आप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। सच्चे मौन में ना अहंकार रहता है, ना कोई दूसरा, केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। मौन मात्र एक साधना नहीं है, बल्कि आपके सनातन स्वरूप का एक द्वार है। वह ब्रह्म से अलग नहीं है, वह ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। मौन बोलता नहीं है, फिर भी उत्तर दे देता है। वह चलता नहीं है, फिर भी रूपांतरण कर देता है। मौन के साथ बैठिए, धीरे धीरे आप सत्य को जानेंगे नहीं, स्वयं सत्य बन जाएंगे।